हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? अभी शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया सोनेट के बारे में ही डिस्कस है हमारा। तो लिटरेचर है और हमारा डिस्कस सोनेट में हमने पढ़ लिया मिल्टॉनिक सोनेट, लास्ट वाली क्लास में मिल्टॉनिक सोनेट, ड्राकन सोनेट, इटालियन सोनेट, लगभग इन सभी सोनेट पर हमारी बात। मिल्टॉनिक सोनेट पर हमने एक पोएम भी देखी। आज की क्लास होगी सोनेट। सोनेट का नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा? द इंग्लिश द इंग्लिश द इंग्लिश और शेक्सपियरन। शेक्सपियरन क्यों कहते हैं? शेक्सपियरन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इंग्लिश सोनेट है वो सबसे ज़्यादा उस पर सोनेट किसने लिखे? शेक्सपियर ने लिखे। पर इस्लामी पर ये फिर इंग्लिश कहते हैं। प्लेटोनिक कहा था हमने, ड्रागन ऐसे ही, ठीक है? कन्फ्यूज मतलब मेनली क्वेश्चन दिया जाएगा वो इंग्लिश। इंग्लिश सोनेट ऑप्शन में नहीं है और उस पर्टिकुलर राइम स्कीम और उस थीम पर अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर इंग्लिश सोनेट आपके पास ऑप्शन में तो शेक्सपियरन सोनेट का आंसर, शेक्सपियरन सोनेट आपका आंसर। एक बात यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। इंग्लिश सोनेट को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया? वायट। वायट वायट ने इंट्रोड्यूस किया। किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस वायट ने इंट्रोड्यूस किया। कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में? 16th सेंचुरी। वायट ने क्या किया? इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया। तो पेट्रार्कन के जो भी सोनेट्स हैं का ट्रांसलेशन हुआ इटालियन से। बस क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन आया, टाइम स्कीम में चेंजेस आए थोड़े से, बाकी वो थीम थी एक्चुअल, लाइक जो लव सोनेट्स होते वैसे ही रही। तो इंग्लिश सोनेट है, किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस वायट ने इंट्रोड्यूस। वायट ने इंट्रोड्यूस करेंगे द इंग्लिश, द इंग्लिश लगा लेंगे। इस पर थोड़ी सी बात लिख लेते हैं, आपको अभी अभी बताई है। क्या बात बताई? द इंग्लिश सोनेट, दैट इंग्लिश सोनेट was introduced introduced by Thomas by Thomas Wyatt, Thomas Wyatt in the 16th century, the 16th century, the 16th century by translating by translating the works of by translating the works of by translating the works of Italian poets or mainly Petrarch from Italian, from Italian। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। चलो देखो इसको, फिर आगे यहाँ तक बात हो गई, फिर आगे बढ़े।
लिख लो एक बार। ठीक है, ये बात हो गई। जो इंग्लिश सोनेट है वो इंट्रोड्यूस किया थॉमस वायट ने 16th सेंचुरी में बाय ट्रांसलेटिंग द वर्क्स ऑफ पेट्रार्क फ्रॉम इटालियन। इटालियन। ये बात हो गई। अब क्या हुआ, इस फॉर्म को थॉमस वायट ने इंग्लिश में वो लेकर आए हैं। अब क्या हुआ, जो थॉमस वायट के जो कंटेम्पररी थे, कौन थे? द अर्ल ऑफ सरी। द अर्ल ऑफ सरी कौन थे कंटेम्पररी? द अर्ल ऑफ सरी। ये थॉमस वायट के कंटेम्पररी थे। इन्होंने क्या किया, कुछ इनोवेशंस किए, इसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ इनोवेशंस, और इंग्लिश सोनेट को एक नई राइम स्कीम दी और एक नया ही फॉर्म दिया। ठीक है, जो बाद में जो बाद में रिफॉर्म होते हुए प्योर इंग्लिश सोनेट, जिसको आज हम जानते हैं, जिस पर शेक्सपियर ने बहुत सारे काम किए, उस स्थिति में तब जाकर वो डेवलप। बात क्लियर? तो वी कैन से दैट द अर्ल ऑफ सरी, contemporary of Thomas Wyatt, made some innovations to this form, this reformed form, जो कि थॉमस वाइट की थी, रिफॉर्म किए, एंड gave us or gave English language a new form of sonnet, नई फॉर्म दी सोनेट की। ये सारी बात हम लिख, क्लियर? ये हो गया होगा, ये लिख, चलो बात यहीं से लिख लेते हैं। हेडिंग आपकी थॉमस वायट्स कंटेम्पररी, इन्हीं के समय के, ऑन the Earl of Surrey, Earl of Surrey, the Earl of Surrey made some innovations, made some innovations, made some innovations to this form, to this form, to this form। कौन सी फॉर्म? जो इटालियन से इंग्लिश में इंट्रोड्यूस की थॉमस वाइट ने, इस फॉर्म में, टू दिस फॉर्म, एंड gave it a new, और ये जो सोनेट था इसको क्या दिया? एक नया रिफाइंड फॉर्म एंड राइम। ठीक है, ये काम किसका था? थॉमस वाइट के कंटेम्पररी अर्ल ऑफ सरी का काम, अर्ल ऑफ सरी, इनका काम। अर्ल ऑफ सरी, इनका काम। ठीक बात है। तो द अर्ल ऑफ सरी थे,
इनका जो फॉर्म था, इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स से हम इंग्लिश सोनेट को जानते हैं, या शेक्सपियरन को। कौन सी थी? 14 लाइन्स होना, तो चलो 14 लाइन्स, टाइम इसकी क्वार्टरेंस, क्वार्टरेंस कपलेट होना, सारी ये सारी। आगे लिख, सॉरी, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं द इंग्लिश सोनेट, द इंग्लिश सोनेट has a new rhyme, has a new rhyme, has a new rhymes, and there is iambic pentameter. There is iambic pentameter. Iambic राइम स्कीम क्या है वो भी हम देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है सोनेट का? स्ट्रक्चर क्या है? इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है? 3 क्वार्टरेन्स, 1 कपलेट। कपलेट क्या होता है, क्वार्टरेन क्या होती है, सारी बात अपनी। कपलेट लाइन का, क्वार्टरेन 4 लाइन का, हो गए 12 और 1 14 हो गए। इस तरह का सोनेट होता है। इस स्ट्रक्चर का इंग्लिश मीटर क्या होता है? मेनली आयम्बिक पेंटामीटर होता है। टाइम स्कीम क्या होता है? टाइम स्कीम क्या होती है? टाइम स्कीम होती है बी ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी, ई एफ जी, फर्स्ट क्वार्टरेन, सेकंड क्वार्टरेन, थर्ड क्वार्टरेन और कप। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द फिश ऑफ द फिश। चलिए देखिए इसको। चलिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं सर, जो 3 क्वार्टरेन्स है इनमें क्या होता है? सेम चीजें हैं, जो क्वेश्चन है जो ऑक्टेव में पूछे जाते थे वो इन 3 क्वार्टरेन्स में पूछे जाएंगे।
कंक्लूजन वाला पार्ट आ गया या मॉरल वाला पार्ट आ गया, वो किस में आ गया? हाँ, कपलेट। ठीक है, ये आ गया बात। फर्स्ट टू क्वार्टरिन्स, फर्स्ट टू क्वार्टरिन्स, first two quatrains have some questions, have some questions and problems, have some questions and problem, rhetoric questions भी हम कह सकते हैं कि पोएट खुद पूछता है, खुद आंसर देता है, ऐसे rhetoric question। बट द टर्न, टर्न की अपन बात करें, द टर्न occurs, the turn occurs, the turn occurs the third stanza, the third stanza, the third stanza, the third quatrain, third quatrain। अब जिस टर्न की हम बात कर रहे थे जो कि 9th लाइन से शुरू हो रही थी, यहाँ पे कौन से क्वार्टरन में? थर्ड क्वार्टरन में हो रही है। कौन से सोनेट में? इंग्लिश। अब क्या किया विलियम शेक्सपियर ने, जब इसको फॉलो करना शुरू किया तो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, अपनी नई रिफॉर्म्ड फॉर्म बनाई और इस टर्न को शिफ्ट किया कपलेट में, टर्न को शिफ्ट किया कपलेट में कपलेट। so long as man can breathe I can see, ये वाली जो लाइन आपने सुनी वो टर्न है, और वो टर्न किस में है? चल आई कंपेयर सी में है, जो पॉइंट मैंने आपको ली है, तो वो टर्न में आपको बताऊंगा। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर tried a new, tried a new pattern, tried a new form and shifted, and shifted the turn। और इस टर्न को, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं, ये लास्ट बार भी अपनी बात हो रही थी, और शिफ्टेड द टर्न यानी वोल्टा टू द कप, द कप, टर्न को कहाँ शिफ्ट कर दिया? कपलेट में शिफ्ट। नहीं, अब ऐसा कह सकते हैं हम कि सर कपलेट में क्या होता है? मॉरल होता है, कॉन्क्लूजन होता है, टर्न होता है। तीनों में, तीनों जो क्वाड्रेंट्स है वहाँ पर टर्न नहीं है, वहाँ पर क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन्स है, प्रॉब्लम्स, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर इसको और लिख लो, पॉइंट पर आएंगे, लिखेंगे टाइम। इसमें देखेंगे हम, आज ही हम देखेंगे टेंसरियन भी, इसी में टेंसरियन सोनेट भी देखेंगे। सोनेट आज हम खत्म करेंगे। मॉडर्न सोनेट है, देखो मॉडर्न सोनेट की पहले मैंने बात की, द मॉडर्न सोनेट, सोनेट nowadays has no rhyme schemes at all, we can say there is no fixed rhyme scheme, फिक्स राइम स्कीम नहीं है मॉडर्न सोनेट। कुछ जो पोएट्स हैं, कुछ तो सोनेटेरियन है, ठीक है, राइम स्कीम फॉलो करते हैं कुछ, दैट्स व्हाई हम इसको मॉडर्न सोनेट। मॉडर्न सोनेट में ऐसे कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम तीन में ही है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। एक हमारा स्टार्टिंग में अपने लिख लिया मिल्टॉनिक, पेट्रार्कन, कालीन सोनेट। सेकंड हम पढ़ ही रहे हैं द इंग्लिश और शेक्सपियरन सोनेट। थर्ड बी पेंसरियन सोनेट, दैट इज ऑल्सो अ न्यू राइम स्कीम, ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी ई, ठीक है, दैट आई हैव ऑलरेडी क्लियर यू। तो ये चीज़ एक बार लिख लो। चलिए, ये हो गया। ये पोएम है, आज तक दिख रहा होगा आपको बिल्कुल, और ऊपर
हाँ बोलो के पढ़ते हैं। ये विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है, सोनेट नंबर 18, लगभग 154 सोनेट, 154 सोनेट बहुत ज़्यादा फेमस वेरिएंस। और ये सोनेट कब लिखा, फर्स्ट पब्लिश हुआ 609, लिखने की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट पब्लिश की बात, फर्स्ट पब्लिश इन, फर्स्ट पब्लिश, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609। विलियम शेक्सपियर कब से कब तक रहे, 1664 से 1616, 1764 बोला इनका रहा। देखो पोएम शुरू करिए, रिटोरिक क्वेश्चन को बोलते हैं आरक्यू, रिटोरिक क्वेश्चन, रिटोरिक क्वेश्चन बोलते हैं। रिटोरिक क्वेश्चन is a question that is asked by the poet and that is answered by the poet. Shall I compare thee to a summer's day, क्या मैं तुम्हारी उम्र के वार्ड more lovely and temperate, बहुत lovely हो, temperate हो, तो वार्ड का मतलब है you are। rough winds do shake the darling birds of May, जो rough winds हैं darling birds of May को shake करती हैं। and summer's leaves hath hath all too short a date, sometimes too hot the eye of heaven shines। आई ऑफ हेवन मेटाफर है यहाँ पर, समर्स लीज मेटाफर है, ठीक है, काफी सारे मेटाफर्स यूज किए हैं। कॉल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, कॉल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, ये भी मेटाफर है एक। ये सन के लिए लिया गया है, आई ऑफ हेवन यहाँ पर सन है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, ये बहुत बड़ी सेइंग बन गई, इस बहुत बड़ी कहावत बनी है। एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स, ये सब हर एक चीज जो भी ब्यूटीफुल है या जिसकी है, लेकिन तेरी प्यारी, मेरा प्यार जो है, तुम जो मेरा प्यार हो, तुम्हारी जो सुंदरता है, दैट विल नेवर बी फेड, कभी भी फेड नहीं होगी। बिकॉज बिकॉज सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आईज कैन सी, जब तक कि आदमी रहेगा और आंखें देखेगी, जब तक कि पढ़ेगी इस पोएम को, सो लॉन्ग लिव्स दिस, जब तक ये दिस यानी ये रहेगी, ये जब तक ये रहेगी, ये पोएम रहेगी, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये तुम्हें क्या देती रहेगी, लाइफ देती रहेगी, टू दी, यहाँ पर यू है, ठीक है। इस तरह से ये पोएम लिखी। अब देखो इसकी राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम देखो, डे, टेम्परेट, डे, डेट, डेट है ना, ये भी साइंस एस आ गया, डिम्ड डी, शाइन्स डिम्ड, सी डी ए बी सी डी सी, फेड आ गया, फेड, फेड की, ओस, ओवेस्ट ऐसे बोलेंगे, ओवेस्ट की एफ, ओवेस्ट, फिर ये देखो फेड शेड, और ओवेस्ट, ओवेस्ट मिल रहा है, ई एफ टी डी सी डी मिल रहा है, इजी, जी 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 जी, बात क्लियर। इस तरह से इसकी हो गई राइम, इस तरह से इसकी क्या हो गई, राइम स्कीम हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी जी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ सोनेट, सोनेट नंबर 18 बाय विलियम शेक्सपियर, इज नेम्ड आफ्टर Shall I compare thee to a summer's day, के ऊपर इसका नाम रखा गया है, Shall I compare thee to a summer's day, ठीक है। ये कपलेट है, कपलेट, कपलेट, द रेस्ट थ्री आर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लास्ट में इसका कंक्लूजन दिया जा रहा है। लास्ट में ऐसे बीच बीच में कन्फ्यूजन्स हैं कि यार जैसे समर है बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये है गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, कभी कभी जो सूर्य का गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है वो भी भाई डिम हो जाता है, हाँ। और फिर एक कहावत भी दे रहा है, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, कि यार हर सुंदर चीज है कभी न कभी उसकी सुंदरता कम होती है। फिर लास्ट में कंक्लूजन दे रहा है कि नहीं, तुम्हारी सुंदरता कम नहीं होती, हाँ ऐसे बीच में कन्फ्यूजन्स है, कंपेरिजन्स है काफ़ी सारे, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि जो कपलेट है सर, उसमें क्या होता है, कॉन्क्लूजन होता है, मॉरल्स होते हैं, टर्न होती है, टर्न यहाँ पर शिफ्ट हुई है, टर्न यहाँ पर है, यहाँ सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बीच में क्या है, टर्न है,
अच्छे से देखो इसको और अच्छे से लिख भी लो, समय मिल जाएगा आपको। एक बात फिर हो गया होगा ये, मैं समझाना चाह रहा था मैं। एंड आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज वाली बात हुई गई हमारी। स्पेंसरियन सॉनेट, स्पेंसरियन एडमंड स्पेंसर है, बात स्पेंसर किया एडमंड एडमंड स्पेंसर। It is a sonnet form named for the poet Edmund Spenser, who was there in English from, ये इसका एक्चुअल है 50 या 1553। दिस इज नॉट द एक्चुअल कॉमन करेक्ट में, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन डायरेक्टली क्वेश्चन। इट इज अ सोनेट फॉर्म, सोनेट फॉर्म पर क्वेश्चन बनेगा, सोनेट के टाइप्स पर क्वेश्चन बनेगा, वेरिएशंस पर क्वेश्चन बन सकता है, आयाम्बिक पेंटामीटर वगैरह पर क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान। वॉज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोइम, इन्होंने एक एपिक पोइम लिखी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था जब मैंने आपको एपिक पढ़ाया था, द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। The sorry, a Spencerian sonnet comprises three interlocked quatrains हैं, तीनों आपस में जुड़े interlocked हैं, एंड अ फाइनल कपलेट, इसके कपलेट है। राइम स्कीम थोड़ी सी अलग है, ए बी बी सी सी डी ई, दैट आई हैव ऑलरेडी सारी चीजें। ये है स्पेंसरियन स्पेंसरियन, एक सोनेट भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत। पूछा जाएगा स्पेंसरियन सोनेट जो है किसने लिखा, एडमंड स्पेंसर, विलियम स्पेंसर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इस तरह से आपको तीन चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। एडमंड एपिक पोएम है फेरी क्वीन। एपिक क्या होती है, लॉन्ग नरेटिव बात कर ली, पैराडाइज लॉस्ट है। ये इनका सोनेट है, सोनेट नंबर AMORETTIE, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं अमोरेडो, 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 ऐसे इनको प्रोनाउंस करते हैं अमोरेडो, 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 अमोरेडो प्रोनाउंस करते हैं। एडमंड स्पेंसर ने लिखा सोनेट। One day I wrote her name upon sand, but came that waves and washed it away. मैंने एक नाम लिखा। Again I wrote it with a second hand, but came the tide and met my pains his prey. दोबारा नाम चला गया। देखो, send away, and away. Pain man said he, कहा that does pain आसे। ये भी वापस दिया गया बी, model things so to immortalize इसी decay, likewise lies likewise BCB AB AB B CD CD, अब आएगा CD CD C, wise device की फेम डी में आ गया, फिर एटरनाइज, फिर सी आ गया नेम, फिर डी आ गया CD CD, सबड्यू, रिन्यू।
सबड्यू, रिन्यू, सबड्यू, रिन्यू। इस तरह से इसकी क्या हो गई राइम स्कीम होगी स्पेंसरियन सोनेट। ए बी ए बी, बी सी बी सी, ई और ई ई, सी डी और ई ई। राइम स्कीम स्पेंसरियन सोनेट। इस तरह से हमारे सोनेट कंप्लीट हुए। देख लेता हूँ और कुछ है क्या। इस तरह से हमारे सोनेट नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस वाला हूँ। जी ये बात नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। नोट्स कंप्लीट बनाएं, आप अच्छे से नोट्स बनाएं। नहीं किसी को पूरी पोएम लिखी हुई ऐसा ही आलस में निकाल दे, नहीं। अच्छे टीचर बनेंगे, समझें इसको अच्छे से। और दो चार पॉइंट्स ले देखो, मैं आपको पता है एक एक, तो आप ऐसे ही और पॉइंट्स लें, टाइम स्कीम निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे और पॉइंट्स। फिलहाल हम थ्योरेटिकल पार्ट में चल वाला पार्ट, जब हम लिटरेरी आ जाएंगे तब हम थोड़ा